नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन शर्मा आपके सामने आज लेकर आया हूं बेहद ही खास टॉपिक जिसका नाम है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। देखिए दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, अब तक हमने टॉपिक को क्लियर किया है नदियों में, भारत की नदियों में चार भागों में डिवाइड किया। सबसे पहले गंगा नदी, उसके बाद पढ़ाया मैंने आपको सिंधु नदी, और सिंधु नदी के बाद ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, अब बची है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। इन चार पार्टों में ये टॉपिक पूरा नदियों वाला क्लियर हो जाएगा। और नदियों का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक तो रिवर वाला यानी नदियों वाला, और एक हिमालय वाला। ये दो टॉपिक ऐसे हैं, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। अगर ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन आता है तो इन दोनों में से जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, जरूर ही, एक हिमालय से और एक नदियों से। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। और टॉपिक पर बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा देना दोस्तों, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको कितना समझ में आ रहा है। कोई भी क्वेश्चन हो आपका कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उसका, अगर समझा सकता हूं तो मैं उसका कमेंट में ही आंसर दे दूंगा, नहीं तो एक वीडियो डाउट सेशन वाला रख लेंगे उस डाउट सेशन में, क्योंकि तब तक हम डाउट सेशन नहीं रख सकते, तब तक चैनल मोनेटाइज नहीं हो जाता। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा आज का प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दो भागों में बांट दिया गया है, एक अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां और दूसरा बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। देखिए अरब सागर कहां पर है, ये देखो, ये प्रायद्वीपीय भारत ये है, इधर है बंगाल की खाड़ी, इधर है अरब सागर। तो इसको दो भागों में बांट दिया। पहला है बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। पहले इधर की नदियों को पढ़ेंगे जो नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत का मैंने जब आपको टॉपिक पढ़ाया था हिमालय पर्वत में, प्रायद्वीपीय भारत के पठार में, तो इसमें इसका ढाल बताया था। ढाल किस तरफ है, तो इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की तरफ है। तो ज्यादातर नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बह करके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कुछ नदियां हैं जो यहीं से निकलती हैं और यहीं से अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां हैं। ठीक है, अब उनको देखिए, वो बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली कौन कौन सी नदियां हैं। देखिए, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली, पूर्वी तट पर प्रवाहित होने वाली या दक्षिण भारत की नदियों का उत्तर से दक्षिण तक क्रम है। उत्तर से दक्षिण देखिए, पहले ये वाली नदियां होगी, फिर ये यहाँ वाली, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे। तो उत्तर से और दक्षिण तक ये वाला क्रम है इसका। सबसे ऊपर है दामोदर नदी, फिर स्वर्णरेखा, फिर वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई और ताम्रपर्णी। ये नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं और इनका क्रम है उत्तर से दक्षिण तक। यानी सबसे ऊपर दामोदर नदी है और सबसे नीचे कौन सी है, ताम्रपर्णी नदी। तो सबसे नीचे कहां पर होगी, तमिलनाडु में होगी। क्लियर दोस्तों, ठीक है। तो आइए इसको मैप से समझते हैं। देखिए एक बार, देखो ये है हुगली नदी, ये प्रायद्वीपीय भारत में, ये प्रायद्वीपीय भारत में नहीं आती। ये गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसकी एक धारा पश्चिम बंगाल से होती है, हुगली नदी में पड़ जाती है। ये हुगली नदी है और ये गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर गई। तो हुगली नदी की ही सहायक नदी है दामोदर नदी, फिर स्वर्णरेखा, फिर वैतरणी, ये ब्राह्मणी, ये महानदी, ये गोदावरी, ये कृष्णा, ये पेन्नार, ये कावेरी, ये वैगई और ये ताम्रपर्णी। ये नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। ठीक है, क्योंकि ढाल पश्चिम से पूर्व की तरफ है तो ज्यादातर नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में ही गिराती हैं। क्लियर, अब इनको एक एक करके समझते हैं नदियों के बारे में, कौन सी नदी कहां से निकलती है। सबसे पहले देखिए दामोदर नदी के बारे में। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के मध्य अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए हुगली नदी में मिल जाती है। ठीक है, ये बताया मैंने आपको, हुगली नदी की सहायक नदी है। अर्थात दामोदर नदी प्रत्यक्ष रूप से बंगाल की खाड़ी में जल नहीं गिराकर हुगली नदी के माध्यम से अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। गिरना बंगाल की खाड़ी में है, जिस तरीके से सिंधु नदी में उसकी सहायक नदियां आकर के, लास्ट में सिंधु नदी में उसकी सहायक नदियां आकर के सारी नदी उसकी मिल जाती हैं, लेकिन वो जल का गिराती कहां पर है, वो सारी की सारी गिराती वो भी अरब सागर में ही है। ठीक है, उसके बाद स्वर्णरेखा नदी कहां से निकलती है, ये झारखंड से निकलती है। झारखंड की राजधानी रांची के समीप से निकलती है और कौन कौन से राज्य में बहती है, झारखंड में, उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में बहकर और उड़ीसा तट पर अपना मुहाना बनाती है। कौन सी नदी, स्वर्णरेखा नदी। देखिए इसको एक बार, देखिए दामोदर नदी ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है और ये पहले हुगली नदी में आकर मिलती है। और हुगली नदी कहां गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। तो सीधी सीधी बात है, दामोदर नदी भी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। स्वर्णरेखा नदी 3 राज्यों से बहती है, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में बहती है और झारखंड में। ठीक है, उसके बाद आई अब वैतरणी। मोटा मोटा समझते रहिए, बस इनको ये ध्यान रखिए। इंपोर्टेंट नदी कौन सी है उसमें, एक महानदी है, गोदावरी है और एक कावेरी है और कृष्णा। ये इंपोर्टेंट नदी है।
कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, दामोदर और स्वर्णरेखा। सिर्फ ये वाली नदी है, सिर्फ ये ध्यान रखने की है, ताम्रपर्णी, वैगई, पेन्नार, ब्राह्मणी, वैतरणी और ये स्वर्णरेखा भी मान लीजिए। ये नदी सिर्फ ये याद रखने की है कि ये नदियां बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, बस इतना ध्यान रखना है। अगला क्या है इसके स्वर्णरेखा नदी के बारे में, झारखंड का एक प्रमुख शहर जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। जमशेदपुर में क्या है, ये यहाँ पर खनिज संसाधन उच्च मात्रा में पाए जाते हैं। जब खनिज का चैप्टर चलेगा तब बताएंगे इसको, ठीक है। उसके बाद वैतरणी नदी, सिर्फ समझ लीजिए वैतरणी के बारे में, गिरती कहां पर है, बंगाल की खाड़ी में, इतना ध्यान रखना है। वैतरणी नदी उड़ीसा के क्योंझर पठार से निकलती है और उड़ीसा तट पर अपना जल गिराती है, ठीक है। उसके बाद महानदी को देखिए, महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य के जो है वो दंडकारण्य पठार से निकलती है, ठीक है, और उड़ीसा के कटक शहर के पास अपना डेल्टा बनाती है। डेल्टा ये इंपॉर्टेंट किस वजह से है, क्योंकि ये डेल्टा बनाती है। भारत की एक तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां सुंदरबन का डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। डेल्टा किस तरीके का, वो इस तरीके की आकृति बना देती है, वो फैलाव इस तरीके का हो जाता है। तो ये डेल्टा मैथ में पढ़ा होगा आपने, किस तरीके का होता है, इस तरीके का डेल्टा होता है। तो ये जब नदी अपना जल गिराती हैं तो गिराते टाइम ये अपने जल गिराने की आकृति को इस तरीके से बना लेती है, तो उसको कहते हैं डेल्टा। छत्तीसगढ़ में महानदी की घाटी को छत्तीसगढ़ बेसिन कहते हैं, जो घाटी होती है उसको बेसिन कहते हैं। और छत्तीसगढ़ बेसिन धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और इसलिए इसे धान का कटोरा भी कहते हैं। महानदी इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये अपना डेल्टा बनाती है, निकलती कहां से, दंडकारण्य पठार से, और गिरती कहां पर है, बंगाल की खाड़ी में। और ये छत्तीसगढ़ बेसिन के नाम से जानते हैं इसकी घाटी को, और इसलिए यहाँ धान की खेती उपयुक्त मात्रा में होती है, इसलिए इसको धान का कटोरा भी कहते हैं। किसको, महानदी को, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए एक बार, देखो ये है महानदी, ये निकलती कहां से है, दंडकारण्य पठार से, और जल गिराती है बंगाल की खाड़ी में। और ये जब अपना जल गिराती है तो यहाँ पर क्या बनाती है, अपना डेल्टा बना लेती है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ महानदी की वजह से ही छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं, ठीक है। ये महानदी। अब आती है गोदावरी। देखिए गोदावरी के बारे में, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी व भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी, जो भारत में प्रवाहित होती है। वैसे तो सबसे लंबी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी, लेकिन वो भारत में ज्यादा प्रवाहित नहीं होती। वो निकलती कहां से है, चीन से निकलती है और भारत में प्रवेश करने के बाद यहां तक फिर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो भारत का उसका यहां से यहां तक का सफर मानिए, लेकिन गंगा नदी सबसे ज्यादा भारत में बहती है, तो उसकी लंबाई सबसे अधिक कहां पर है, भारत में। किसकी, गंगा नदी की। गंगा नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी आ गई गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दूसरी सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर। इसकी लंबाई सबसे अधिक इस वजह से, एक बार इसे मैप में देखिए, देखो इसकी लंबाई इस वजह से है कि ये लगभग पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती है, लगभग पश्चिमी घाट के पर्वत से निकलती है, क्योंकि पश्चिमी इसका प्रायद्वीपीय भारत का जो ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ है, पश्चिम से पूर्व की तरफ है। तो ये गोदावरी नदी पश्चिमी घाट पर्वत से, और ये कहां पर आकर के गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसलिए ये भारत में ज्यादा दूरी तय करती है। उसके बाद क्या है, गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं। दक्षिणी गंगा किस लिए जानते हैं, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा लंबाई किसकी है, गंगा की है। गंगा के बाद प्रायद्वीपीय भारत में गोदावरी नदी की है, तो इसलिए इसे दक्षिण की गंगा कह देते हैं लंबाई के आधार पर, ठीक है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट, देखो पश्चिमी घाट पहाड़ी पर स्थित नासिक के त्र्यंबकम नामक स्थान से निकलती है, क्योंकि पश्चिमी घाट के पास ही निकलती है। और इसकी सहायक नदी है, सिर्फ ये ध्यान रखना है, प्रवरा, पूर्णा, वैनगंगा और प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा, एक और है वैनगंगा। तो वैनगंगा और एक पैनगंगा, ये दो इसकी सहायक नदियां भी हैं, वैनगंगा और एक पैनगंगा। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इसकी सहायक नदियां ये हैं, इसको मैप में दिखाने की जरूरत नहीं है। गोदावरी नदी भी इंपॉर्टेंट है और महानदी भी इंपॉर्टेंट है। ये नदियां समझ में आ गई। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और पूरे भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली कौन सी है, पहली है गंगा, ठीक है। इसकी लंबाई 1465 है। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि गंगा की लंबाई कितनी है। मैंने आपको पहले उसमें बता दिया गया है, पहले लेक्चर में बताया है, गंगा की लंबाई कितनी है ये आपको बताना है। भारत में गंगा की लंबाई कितनी है, बांग्लादेश को छोड़ करके, बांग्लादेश का नहीं, भारत में कितनी लंबाई है, कितनी दूरी पर वो प्रवाहित होती है, ठीक है। इसको दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जानते हैं, वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसकी सहायक नदियां हैं प्रवरा, पूर्णा, वैनगंगा और पैनगंगा ज्यादा आती है इसकी नदियां। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी को देख लीजिए, सिर्फ ये उसमें अपना जल गिराती है।
दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा है। दक्षिण भारत की सबसे पहली नदी गोदावरी हो गई और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी होगी कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी के बारे में देखिए। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट पर्वत पर ये महाबलेश्वर चोटी से निकलती है और 4 राज्य से होकर बहती है। कौन कौन सा राज्य? पहला महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर प्रवाहित होती है। और कृष्णा नदी विजयवाड़ा के निकट डेल्टा बनाती है। ये नदी भी डेल्टा बनाती है कृष्णा नदी। ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं। कौन कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? एक तो महानदी और एक कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत में, और आगे बताएंगे जो नदी डेल्टा बनाएगी। कृष्णा नदी और गोदावरी नदी डेल्टा आपस में मिल गया है। कृष्णा नदी और गोदावरी का डेल्टा जो है आपस में मिल गया है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद वो मूसी नदी के तट पर स्थित है। और मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। ठीक है, देखिए एक बार मैप में। देखिए कृष्णा नदी भी लगभग पश्चिमी घाट से निकलती है और ये भी अधिकतम दूरी तय करती है और ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कारण क्या है? वही ढाल का, पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत का पठार का जो ढाल है वो पश्चिम से पूरब की तरफ होने के कारण। ठीक है, और कृष्णा नदी 4 राज्यों से होकर बहती है। सबसे पहले महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद इसका नंबर आया कर्नाटक से भी बहती है, फिर तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश। ये 4 राज्यों से, आंध्र प्रदेश यहाँ पर है, महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर तेलंगाना और फिर आंध्र प्रदेश। इन 4 राज्यों से होकर ये प्रवाहित होती है। ऐसे ही गोदावरी भी। ठीक है, अब देखिए उसके बाद कावेरी नदी। कावेरी नदी क्या है? कावेरी नदी कर्नाटक में पश्चिमी घाट पर्वत के पुष्पगिरी या ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और 2 राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु में प्रवाहित होती है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। देखिए अब इसको समझिए। ये 2 चीजें ऐसी आ गई हैं। एक तो कावेरी को कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा और एक को कहते हैं दक्षिण की गंगा। समझिए किसको? गोदावरी को। देखो गोदावरी को तो कहते हैं दक्षिण गंगा, दक्षिणी गंगा, या इसका मेन नाम क्या है? वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा। ठीक है, अब कावेरी नदी को कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा। देखो दक्षिण भारत और दक्षिण इन दोनों में फर्क है। कावेरी नदी को कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा, उसको दक्षिणी गंगा के साथ साथ वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहते हैं गोदावरी नदी को। ठीक है, कावेरी नदी धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए कावेरी नदी घाटी जो है दक्षिण भारत के धान का कटोरा कहलाई जाती है। और धान का कटोरा कौन सी कहलाई जाती है? महानदी भी धान का कटोरा कहलाई जाती है। छत्तीसगढ़ बेसिन को धान का कटोरा कहते हैं। और कावेरी नदी को क्या कहते हैं? कावेरी नदी घाटी को दक्षिण भारत के धान का कटोरा, उसको कहते हैं सिर्फ धान का कटोरा, इसको दक्षिण भारत के धान का कटोरा। ठीक है, कावेरी नदी के बाद नेक्स्ट नदी पे आते हैं। अब नदियां आ जाती हैं अरब सागर में जल गिराने वाली दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। उससे पहले ये जो बाकी नदियां बची, पेन्नार, कावेरी हमने आपको बताई दिया, कृष्णा के बाद कावेरी नदी। कावेरी नदी पुष्पगिरी से निकलती है और इसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। तो बची पेन्नार, वैगई, ताम्रपर्णी, ये ब्राह्मणी, वैतरणी, स्वर्णरेखा। ये नदियों को सिर्फ ध्यान रखना है कि ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। इन नदियों को इतना ध्यान रखना है। ठीक है, अब उसके बाद हम बताते हैं नदियां जो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। देखो अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहले लूनी, फिर साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ज्वारी, शरावती, गंगावली, पेरियार और भरतपूजा। इनमें मोस्ट नदी जो है वो लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती हैं। ये नदियां आपको याद रखनी है, सिर्फ ये नदियां भी अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। एक चीज और, प्रायद्वीपीय भारत की जो 4 नदियां हैं कौन कौन सी? साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, ये खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। इसको समझिए। देखो पहले नदियों को देखिए। यहाँ है एक लूनी नदी। ठीक है, यहाँ पर है लूनी नदी। उसके बाद साबरमती, फिर माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ज्वारी, शरावती, गंगावली, पेरियार और भरतपूजा। ये नदियां अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। ये अरब सागर है सारा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है इसको कहते हैं हम खंबात की खाड़ी, और एक ये खाड़ी है, इसको कहते हैं हम मन्नार की खाड़ी। तो सॉरी, इसको कहते हैं कच्छ की खाड़ी। क्या कहते हैं इसको? कच्छ। ये कच्छ की खाड़ी है, ये खंबात की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी यहाँ पर है, तो गलती से निकल गया। तो इन नदियों को देखिए, यहाँ लूनी नदी है, ये साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। ये नदियां इंपॉर्टेंट है, माही, नर्मदा और ताप्ती, और एक लूनी नदी। साबरमती भी इंपॉर्टेंट है। बस सिर्फ ये नदियां आपको ध्यान रखनी है कि ये नदी भी अरब सागर में अपना जल गिराती है। क्लियर दोस्तों? तो चलिए एक नदी को पढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों में से नर्मदा नदी और ताप्ती नदी अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। जब पश्चिमी घाट पर्वत पढ़ाया था तो आपको बताया था भ्रंश घाटी क्या होती है। जो नदियां 2 पर्वतों के बीच
भ्रंश में बहती हैं उसको हम भ्रंश घाटी कहते हैं। इसके पास में एक और पर्वत है, ये नर्मदा नदी हो गई और ये ताप्ती नदी हो गई। ठीक है, तो ये अपनी भ्रंश घाटी में बहती है। और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कौन सी नदी? माही नदी। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखो कैसे काटती है। देखो माही नदी एक कर्क रेखा कहां से निकलती है? ये है कर्क रेखा। ठीक है, और 2 बार कैसे काटती है? माही नदी ऐसे बहती है यहां से, इस तरीके से ऐसे, एक बार यहां काटा और एक बार यहां काटा, इसलिए ये 2 बार काटती है माही नदी। ठीक है, ये है मेन चीज, 2 बार कैसे काटती है। जैसे ये नदी है, ये कर्क रेखा है, नदी यहां से बह रही है और ऐसे बह करके अपना मार्ग ऐसे बदल ले रही है, तो एक बार यहां काटा और एक बार यहां काटा, इसलिए 2 बार काटती है। किसको? कर्क रेखा को। कर्क रेखा कितनी है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अब आइए एक एक करके नदियों को पढ़ते हैं। सबसे पहले लूनी नदी। लूनी नदी उत्तरी राजस्थान में अरावली पहाड़ी से तो निकलती है और सामर झील से होकर गुजरात के कच्छ के रण में दलदल में विलीन हो जाती है। और लूनी नदी समुद्र तट नहीं मिलता, लूनी नदी को समुद्र तट नहीं मिलता, अर्थात समुद्र तट तक पहुंचने से पहले कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। देखिए कच्छ का रण है क्या, यहां पर एक गुजरात का एक जिला है कच्छ। ठीक है, क्या नाम है? कच्छ। उसको बोलते हैं कच्छ का रण। यहां पर इसके नाम से ही एक खंबात की खाड़ी उसको नाम दे दिया गया है, कच्छ की खाड़ी। कच्छ के रण के नाम से ही उसको कच्छ की खाड़ी नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो ये लूनी नदी किसमें मिल जाती है? यहां पर एक कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। वो कैसा एरिया है? वो दलदली एरिया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए साबरमती। साबरमती किसके नाम से? गांधी जी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर तथा गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद साबरमती तट पर स्थित है। गांधी जी ने भी साबरमती के तट पर अपना आश्रम बनाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाती है नदी। साबरमती नदी राजस्थान के उदयपुर जिले के मेवाड़ से निकलती है और खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। ठीक है, खंबात की खाड़ी में। उसके बाद आता है माही नदी। माही नदी मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत से निकलती है और खंबात की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। 3 राज्यों से होकर बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से। और कर्क रेखा को 2 बार काटती है, मैंने आपको बताया था। कर्क रेखा को क्या कितने बार काटती है? 2 बार। माही नदी। माही नदी के बाद आगे चलिए, उसके बाद आता है नर्मदा नदी और फिर ताप्ती नदी। ये 2 नदियां इंपॉर्टेंट है। नर्मदा नदी अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीप भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है। नर्मदा नदी जो प्रायद्वीप भारत में अपना जल गिराती है। प्रायद्वीप भारत जो अरब सागर में अपना इस तरफ जो अपना जल गिराती है, उसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी, इधर वाली नहीं। दूसरा, नर्मदा नदी मैकाल पहाड़ी पर स्थित अमरकंटक चोटी से निकलकर पश्चिम में अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है और भड़ौच या भरूच के पास अपना मुहाना बना देती है। ठीक है, नर्मदा नदी 3 राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर प्रवाहित होती है। देखिए अब इसको एक बार देखो, ये नर्मदा नदी दिखने में लग रही है सबसे लंबी नदी है जो अरब सागर में अपना जल गिराती है। वैसे तो जल कहाँ गिराती है? ये खंबात की खाड़ी में, लेकिन खंबात की खाड़ी भी कहां पर है? अरब सागर में। कच्छ की खाड़ी भी और खंबात की खाड़ी दोनों अरब सागर में ही स्थित है। ठीक है, तो नर्मदा नदी कहां अपना जल गिराती है? खंबात की खाड़ी में, और ये सबसे लंबी नदियों में से एक है। उसके बाद चलते हैं ताप्ती नदी। ये भी अपनी भ्रंश घाटी में बहती है और ये भी अपनी भ्रंश घाटी में बहती है, नर्मदा नदी भी और ताप्ती नदी भी। ताप्ती नदी ये कहां से निकलती है? ये महादेव पहाड़ी के समीप बैतूल पठार से निकलती है और सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होकर सूरत के समीप खंबात की खाड़ी में जल गिराती है। निकलती कहां से है? बैतूल पठार से। खंबात की खाड़ी में जल गिराती है। खंबात की खाड़ी कहां पर है? अरब सागर में है, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली ये अरब सागर में अपना जल गिराती है। ठीक है, उसी तरीके से नर्मदा नदी कहां से निकलती है? ये अमरकंटक चोटी से निकलती है और गिराती जल कहां पर है? ये भी अपना जल अपना खंबात की खाड़ी में गिराती है। उसके बाद ये ताप्ती नदी क्या है? सूरत ताप्ती नदी के मुहाने पर, जबकि भड़ौच नर्मदा नदी के मुहाने पर। सूरत जो है वो ताप्ती नदी के मुहाने पर है और भड़ौच नर्मदा नदी के मुहाने। मुहाना मतलब जहां वो अपना जल गिराती है, जो नदी अपना जल गिराती है। उसके बाद जहां नर्मदा भ्रंश घाटी सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में स्थित है, वहीं ताप्ती भ्रंश घाटी सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में। देखिए समझिए इसको। देखो इसने कहा है जहां नर्मदा भ्रंश घाटी सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में है, जो नर्मदा भ्रंश घाटी है वो सतपुड़ा के उत्तर में है, वहीं ताप्ती सतपुड़ा के दक्षिण में है। तो बीच में सतपुड़ा है, उत्तर में नर्मदा है और दक्षिण में ताप्ती है। बस ये क्रम है। ये क्रम आपको मैंने उसमें भी पढ़ाया था, जब प्रायद्वीपीय भारत के पठार बता रहे थे, उसमें पश्चिमी घाट पर्वत में आपको ये सारा पढ़ाया था। ठीक है, तो दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का ये चैप्टर आपका पूरा क्लियर हो गया। इसको एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं मैप के जरिए।
इसमें दो प्रकार की नदियां हैं, अरब सागर में जल गिराने वाली और बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली। तो पहले बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों को बताते हैं और फिर जो अरब सागर में जल गिराती है। बंगाल की खाड़ी में अपना जल कौन कौन सी नदियां गिराती हैं? दामोदर नदी, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई और ताम्रपर्णी। ठीक है। इसमें डेल्टा कौन कौन सी नदियां बनाती है? कृष्णा नदी और महानदी ये अपना डेल्टा बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है? ये अपना डेल्टा बनाती है। गोदावरी सबसे लंबी नदी है, इसको दक्षिण गंगा कहते हैं, और कावेरी को क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा। ठीक है, इसको वृद्ध गंगा भी कहते हैं। कावेरी नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं। ये इतना तो इसमें आपको याद रखना है जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। अब देखिए अरब सागर वाली नदियों को देखिए। अरब सागर में अपना जल गिराती है, एक तो यहाँ पर लूनी नदी है, एक साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ज्वारी, शरावती, गंगावली, पेरियार और भरतपूजा, ये नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। ये देखो मेन रूप से ये नदियां अपना जल गिराती हैं अरब सागर में, और ये वाली नदियां ताप्ती, नर्मदा, माही और साबरमती ये नदियां अपना जल गिराती हैं खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी यहाँ पर है, लेकिन खंबात की खाड़ी है किसका हिस्सा? अरब सागर का ही हिस्सा है। उनमें से नर्मदा और ताप्ती तो अपनी भ्रंश घाटी में रहती है। ठीक है, और जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। गिरती है कहां पर है? खंबात की खाड़ी में, यानी अरब सागर में। और एक लूनी नदी है, वो कहां पर गिर जाती है? वो कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। कहां पर? दलदल में। कहां पर? दलदल में वो कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। तो ये है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इस टॉपिक को आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा देना दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको कितना समझ में आया है और वीडियो कैसी लग रही है आपको। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं क्या टॉपिक बनाते हैं। आप इस टाइम पढ़ाएंगे हम भारत की झीलों के बारे में और बताएंगे आपको, जो भी झीलें हैं। फिर आपका नदी, झील और ये झरनों वाला जो भी टॉपिक है हिमालय वाला, ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम आपको भारत के और टॉपिक पे पढ़ाएंगे, या तो मिट्टी पढ़ाते हैं। जो भी टॉपिक आपको अच्छा लगे एक बार कमेंट में बता देना, आपको जो टॉपिक चलवाना हो, नहीं तो फिर मैं अपने हिसाब से आपका टॉपिक चलाऊंगा ही। मेरे साथ बने रहिएगा। वनडे एग्जाम और पीसीएस एग्जाम आ रहा है दोस्तों, उसकी तैयारी भी कर लीजिए आप यहाँ से। मैं कहता हूँ ज्योग्राफी में कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला है, किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी करते रहिएगा। मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।